हम लोग ग्राउंड पे आए हैं, ग्राउंड पे हम लोग बात करते हैं कि ग्राउंड दिखाते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है ग्राउंड पे, ग्राउंड के लोग क्या हकीकत जानना चाहते हैं, वही चीज़ हम आपको दिखाते हैं और भी उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। किसको जितवा रहे हैं? किसी को नहीं जितवा रहा, सब चोरे हैं। सब चोर है। सब चोर चोर मुसेरा भाई। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सब कह रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार बहुत बढ़िया प्रशांत है। किशोर इतना खर्चा जो कर रहा है हर जगह से, तो उसको पैसा कहाँ से आ रहा है? बहुत सही पकड़े आप, गुड क्वेश्चन। आप ये बताइए कि जब वो सरकार में जाएगा तो मेंटेनेंस नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है? गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया आप बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई ना कोई विधायक तो बनेगा यहाँ से ना। आप वोट नहीं दीजिएगा, कोई दूसरा तो देगा ना। हाँ, वो तो बनेगा, कोई ना कोई तो बनेगा। लेकिन हमको ये कहना है कि जैसे यूपीएससी का परीक्षा होता है, ऐसे नेताओं को अच्छा से उसको समझ करके उस कैंडिडेट के लिए टिकट मिलना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, मैं बांकीपुर में घूम रहा हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि मैं बिहार में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मुंबई दिल्ली टाइप के शहरों में घूम रहा हूँ। यहाँ के लोग सोच समझ के बोल रहे हैं। मैं ये देख करके ताजुब हूँ कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय जब मैं कवर किया था, तो गांव में जाता था तो लोग सीधे खुल के बोल देते थे, हाँ हम इसको सपोर्ट करते हैं। हाँ। बिहार की बात है जो आपको प्राचीन से अब तक देखना पड़ेगा। ये विद्वानों का ही प्रदेश है। चाणक्य से लेकर के आपको आर्यभट्ट, बुद्ध, जो भी हो, दुनिया को संदेश दिया। तो इससे देखा जा सकता है कि बिहार क्या है। और आज भी एजुकेशन के मामले में आप कहिएगा तो यूपीएससी के ज़्यादातर एग्जाम पटना निकालता है। पूरे भारत को आप मिला लीजिए, पटना को मिला लीजिए, तो आपको बराबर कर लेगा। बिल्कुल, ये तो आप बहुत सही बोल रहे हैं। और बांकीपुर के लोग इतने समझदार कैसे हो गए? बांकीपुर बिहार से अलग होता है क्या? बिहार से ये मतलब बिहार में ही पड़ता है बांकीपुर? बिहार से दिल्ली उल्ली में है क्या ये? बांकीपुर जहाँ बैठे यही है। यही है? तो आप तो बिहार में रह रहे हैं, तो आप जाति पाति नहीं करते हैं? जात देख के वोट नहीं दीजिएगा इस बार आप? नहीं, हम लोग तो ऐसा नहीं सोचते जाति पाति। तब फिर आप बिहार में ही नहीं है। तब तो ये बिहार में ही नहीं है। बिहार में जाति पाति नहीं होगा तो अब क्या मतलब, क्या कर रहे हैं मर्दे आप बिहार में? बिहार में यादव को वोट देता है। अब बताइए, अब कैसा बात कर रहे हैं? बिहार में आप तो बचपन से देख रहे होंगे, जाति देख करके लोग एक दूसरे को वोट दिया है। सबको एक ही कैटेगरी में आप डाल दीजिएगा। अच्छा, हम ये भूल गए थे। सबकी अलग एक अपना सोच है, अपनी राय है। तो एक ही दृष्टि से देखिएगा तो ऐसा नहीं। लेकिन ऐसे कैटेगरी वाले हमको लगता है 5% होंगे, आप जैसे कैटेगरी वाले। लगभग 5 नहीं तो 3 होंगे। 3 होंगे तो ये तो फिर तो जाति वाले जीत जाएंगे। हम प्रथा के हिसाब से नहीं बोलते हैं, अपनी सोच के हिसाब से बोलते हैं। जैसे फसल उगता है खेत में, वैसे मेरे दिमाग में उपजता है, हम उस हिसाब से बोलते हैं। अच्छा, आप ही के दिमाग वाले जैसे लोग यहीं पे भरे पड़े हैं क्या पूरे एरिया में? ये काम आपका है, मेरा नहीं है। आप इसका कीजिए। अच्छा, इस एरिया में कोई नेता घूमने आया था कि नहीं? हाँ, बहुत सा है। देखिए ना, पोस्टर चिपकाया है। पोस्टर तो उसके फाड़ के निकाल दिए। अच्छा, उसके तो मतलब आते हैं साथी संगाती, वो सब पोस्टर चिपकाते हैं, वो तो खुद नहीं आएगा चिपकाने क्या? तो मतलब इधर आया था, जैसे प्रशांत किशोर हो गए, नीरज कुमार सिन्हा हो गए, रेखा गुप्ता हो गई। आया हुआ था, बोल रहा था कि बीमार पड़ गए हैं नेताजी, इसलिए नहीं आया है। हम के उसका प्रमाण। बहुत गुड क्वेश्चन, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नेताजी बीमार पड़ गए, भीग गया, उसका क्या प्रमाण? प्रमाण दीजिए भाई, प्रशांत किशोर जी, प्रमाण दीजिए। आप कहीं किसी रैली में जा रहे हैं, आप वहाँ पे नहीं नजर आ रहे हैं, आपके समर्थक कहते रहे कि बीमार पड़ गए। हम आपको प्रशांत किशोर जी को देखिए फॉर्च्यूनर पे घूमते हुए, समझ रहे हैं? किसी का समर्थन नहीं करते, केवल उसी का समर्थन करते हैं जो सही बोलता हो, सही सोचता है। अच्छा, ये बताइए, हम सही बोलेंगे, हम जीत जाएंगे और काम नहीं करेंगे तो आप मेरा समर्थन कीजिएगा? कुछ ये बेईमान है, जो भी बैठेगा उसका यही बदल जाएगा यहीं से। और नहीं ऐसा, हाँ, नहीं ऐसा करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इतिहास से आप समझ सकते हैं, चाणक्य की कुछ ऐसे बातें हैं जिससे आप समझ सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है। ये जो कुर्सी पे बैठेगा, चाहे जितना भी ईमानदार आदमी बैठेगा, वो ये काम जरूर करेगा, चोरी जरूर करेगा, किसी प्रकार न किसी प्रकार वो करेगा, तरीका अलग से होगा। पैसा देख रहे इतना खर्च कर, कहाँ से आएगा पैसे? मतलब कोई भी नेता सही नहीं है। सबका मत बदल जाएगा। अगर हम भी ईमानदार है, उस कुर्सी पे बैठेगा तो मेरा भी मत बदल। अच्छा ठीक है, इस बार तो आप वोट डालने वाले हैं? हाँ, डालने वाले हैं। मतलब मिला जुला के किसको दे दीजिएगा जो मन में?
मेरा तो अंदर का ये सोच है कि विपक्ष में बैठने लायक एक योग्य आदमी, योग्य पार्टी हो। कई बार ऐसा देखते हैं कि हमारे राजनीति दल कुछ भ्रष्ट होते जा रहे हैं। जो जिसको हम चुन के भेजाते हैं वो देश चलाने लायक होना चाहिए। तो किसको हम भेजते हैं? तो नाचने वाले, गाने वाले, ये मतलब आप देख भी रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक योग्य आदमी वहाँ पर जाए और देश का प्रतिनिधित्व करे। तो योग्य कौन लग रहा है बांकीपुर से इस बार? योग्य तो नितिन नवीन है। नितिन नवीन तो चले गए फिर। हाँ, वो तो सेंटर में चले वो गए। तो सेंटर में बैठ गया। अच्छा, नितिन नवीन यहाँ पे जब थे तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उनके घूमते थे, यहाँ बैठते थे, वहाँ बैठते थे। सही में? हाँ, सही में, मतलब इस तरीके से खुले आम आदमी की तरह? हाँ, यहाँ बैठते थे, वहाँ बैठते थे, बातचीत करते थे। यहाँ 3 बार बैठे हैं। अच्छा, तो उनको तो ये रोड नहीं दिखता था फिर, ये जब बैठते थे घूमते ये बना थे? हुआ था ना यहाँ पर। जो ट्रक आता है बालू का, ट्रैक्टर आता है, तो इस सब से हो जाता है बाद में। अच्छा। बना हुआ था ये। वही तो हम सोच रहे कि भाई विधायक अगर रोड पे घूमे या उनको रोड न दिखे आता नहीं, लेकिन नितिन नवीन में बहुत ज्यादा शक्ति था, उनको सीधा केंद्र में बुला लिया गया। जिसे जमीन से जो जुड़ा हुआ वो आदमी रहेगा तो जनता तो उसको चुनेगा ना। अच्छा, चलिए मानिए नितिन नवीन चले गए, लेकिन इस बार अब आपको कौन लग रहा है योग्य? नीरज कुमार सिन्हा लग रहे होंगे। बोडवा भी ना है। हाँ, कुछ सही है। हाँ, समझ गया। नीरज कुमार सिन्हा मतलब योग्य है, क्योंकि बीजेपी से वो भी है। ये बताइए, जो उम्मीदवार बीजेपी से आएगा वो योग्य रहेगा क्या? बीजेपी मतलब कुछ सोच समझ के? जनता पार्टी, हाँ, उसमें सारे विद्वान का एक टीम है। भारतीय जनता पार्टी में? हाँ, हम उसका सपोर्टर नहीं हैं। अच्छा, तो ये कभी कभी मनोज सिन्हा नहीं, हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं, लेकिन फिर भी हम उसको क्यों कर रहे हैं? उसकी टीम में एक अच्छा है, तो जिसका टीम में अच्छा खिलाड़ी होगा तो वो तो जीतेगा ना। ये तो आप सही वो कह तो रहे हैं। बिल्कुल एकदम धरातल पे उतर जाता है, समस्याओं को सुनता पूरा है। नेता लोग जो है कि उतर बातचीत गया। भी अपने दायरे में रह के करता है, अनाप शनाप नहीं। ये वो विपक्ष में राहुल है, वो कहता है कि ये मोदी ने क्या कर दिया, तो जैसे अभी तो लगता आप है कि उनके- छोटा है। ऐसे बोल रहे, मोदी ने क्या कर दिया? 40 रुपये किलो लीटर आटा कर दिया। उसको ये भी पता नहीं कि किलो में मिलता है कि लीटर में मिलता है। आटा तो किलो में मिलता है ना। अच्छा, तो ये बताइए, आप राहुल गांधी जी को ये कह रहे हैं कि मोदी जी का जब वो तो उच्चारण करे अपोजिशन में ऐसे आदमी बैठा हुआ है, और मुझे लगता है ये तो बीजेपी का चाल है कि ऐसे अपोजिशन में बैठा हो ताकि इसका लाभ लेते रहे। ओ भी मतलब बीजेपी जानबूझ के चाहती है कि ये ओपोजिशन में रहे, हाँ, कि इसका मजा लेते रहे। हाँ। बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत हुआ। रंजीत कुमार। क्या रंजीत क्या लगाते हैं, टाइटल क्या है? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी है। अच्छा, चलिए, लेकिन माहौल थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आपका माहौल तो किसी पार्टी से नहीं है। लेकिन आपका माहौल पता चल गया, बीजेपी को जाने वाला है वोट। हाँ, नहीं। बीजेपी को जाएगा। चलिए, उसकी टीम अच्छी है। टीम बिल्कुल, लेकिन आप कांग्रेस सपोर्टर है क्या? हाँ, चलिए, बहुत है। तो आरजेडी को भी आप दे सकते थे? हम किसी को भी दे सकते हैं, हम इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंट है। आप पार्टी से है क्या? ना, आप भी पार्टी से? आप इंडिपेंडेंट है? आप कोई नहीं है? मुझे ये कहना है कि मेरे तरह आप भी साफ सुथरा पत्रकारिता कीजिए और देश में नाम हो, आप पर विश्वास करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो एकदम आप किसी के पक्ष में बात न करें, जो ना, सही बिल्कुल भी नहीं हो करते उसी के पक्ष में बात करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।